अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कुछ आज की अहम खबरें। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए और सुनिए। मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ आज की सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। पहली खबर मैं सुनाता हूँ एयरलाइन टिकट के हवाले से है। जो एयरलाइन टिकट कब तक सस्ते होंगे, कितने महंगे होंगे, तो उसको जवाब में दिया गया है कि सऊदी अरब में यात्रा प्रतिबंध को उठाने से पहले 35 दिन के लिए सऊदी अरब एयरलाइन सऊदी अरब ने मई में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबक वेबसाइट के अनुसार रियाद में अल मुसाफिर क्लब एजेंसी के महानिदेशक अब्दुल रज्जाक अल जहरानी ने कहा है कि अब टिकट सस्ते हैं और रमज़ान के 15वीं तारीख तक सस्ते रहेंगे। सामान्य दर की तुलना में 30% रमज़ान में दूसरे सप्ताह के बाद वृद्धि की उम्मीद है, यानी बढ़ने की उम्मीद है। अब्दुल रज़ाक अल जहरानी ने कहा है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध हटाने का समय नज़दीक आ रहा है और सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लेने वाले की संख्या बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए टिकट खरीदने वाले की संख्या भी मांग बढ़ने पर टिकट की कीमतें बढ़ेंगी। रियाद ट्रैवल एजेंसी के महानिदेशक अब्दुल्ला अल गाफिली ने कहा है कि आपूर्ति और मांग पर कानून हवाई टिकट की कीमतों की नियंत्रित करता है। इससे ये भी फ़र्क पड़ता है कि एयरलाइंस के पास कितनी सीटें हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उनकी क्या तैयारियां हैं। इसकी असर इस बात पर भी पड़ेगा कि विदेशी यात्रियों के स्वागत के लिए किस हद तक तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण करने वाले की संख्या बढ़ रही है। यात्री सस्ते टिकट बुक कराने की रुचि रखते हैं। कोरोना SOPs के प्रतिबंध के साथ कई पर्यटन स्थल और बाजार पर्यटकों के लिए खुले हैं। अलवटार ट्रैवल्स एजेंसी के महानिदेशक सालेह अल सलीम ने कहा कि अब पर्यटन स्थलों को चुनने में सावधानी बरतना बेहतर होगा। 17 मई को यात्रा प्रतिबंध हटाने के साथ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मांग बढ़ाने पर होटल या टिकट की कीमतें बढ़ जाएंगी। उन्हें उम्मीद है कि ज़्यादातर सऊदी छुट्टी के लिए अन्य देशों का चयन करेंगे। इसके अलावा मिस्र, मोरक्को और ग्रीस के अलग अलग शहरों की यात्रा के प्राथमिकता दी जाएगी। सऊदी परिवार भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहना पसंद करेंगे। मालदीव और सेशल्स जाने वाले भी लोग होंगे। सऊदी इंटरनेशनल टूरिज्म कंपनी के उपाध्यक्ष हसन अनो ने कहा है कि टीकाकरण की संख्या में वृद्धि और विदेशी पर्यटन स्थलों की नीति से यात्रा प्रभावित होगी। अगली गर्मियों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बाजार में सुधार होगा। उन्होंने कहा है कि एयरलाइंस में बुकिंग नीति की समीक्षा करनी होगी। आरक्षण को रद्द कराने और संशोधित करने के संबंध में प्रत्येक कंपनी की अलग नीति है। ये याद किया जा सकता है कि सऊदी में आंतरिक मंत्रालय ने यात्रा प्रतिबंध हटाने की तारीख 17 मई निर्धारित की है। तो इसमें यही बताया गया है, सऊदी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के 17 मई को खोलने का तैयारियां शुरू कर दी गई है और हर कंपनी अपना अलग अलग वो करती है कि टिकट कितना, जैसे टिकट की मांग के ऊपर ये हर कंपनी अपना रूल तय करेगी कि इतना इसका रेट रखना है। तो एक दूसरी खबर ये है उम्रा के हवाले से, जो लोग जानने वाले हैं सारी सावधानियां बरतें। तो उसके हवाले से क्या कहा है तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वहाँ के शेख अल फुदैस ने क्या कहा है। उम्रा ज़ायरीनों के एहतियाती उपायों के सख्ती से पालन करना चाहिए। शेख अल फुदैस ने ये बात कही है। पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रमज़ान के अवसर पर बधाई देते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ हरमैन मामलों के मुख्य अधीक्षक शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल फुदैस ने उम्रा ज़ायरीनों को निर्देश दिया है कि एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करें। सऊदी समाचार एजेंसी SPA के अनुसार शेख अल फुदैस ने रमज़ान के पाक महीने के बारे में अपने भाषण में जोड़ा कि पाक महीना शुरू हो गया है, लेकिन दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है
उसे निर्धारित नियमों के सख्ती से पालन करना चाहिए। महामारी के प्रभाव से बचने के लिए शेख अल फुदैस ने आगे कहा कि जो लोग मस्जिद अल हरम, मस्जिद नबवी के प्रशासन के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए ताकि स्वयं और दूसरों के स्वास्थ्य प्रभावित न हो और उन्हें इससे बचाया जा सके। इस महामारी के प्रभाव से हरम शरीफ में उम्रा के लिए आने वाले सभी ज़ायरीनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग सभी में पालन किया जाना चाहिए। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले साल रमज़ान के पाक महीने के दौरान कोरोना महामारी के कारण देश में कर्फ्यू और लॉकडाउन था, जिसके कारण उम्रा के पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रमज़ान के दौरान देश के सभी शहरों और कस्बों के नागरिक और विदेशी उम्रा करने के लिए, जबकि विदेशों से लाखों उम्रा ज़ायरीन रमज़ान के लिए भी आते हैं, लेकिन कोरोना के कारण देश के भीतर उम्रा की सीमित संख्या में लोगों को अनुमति दी गई है। देश के भीतर से उम्रा करने वालों के लिए इत्मरना और तवक्कलना ऐप पर परमिट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। दूसरी खबर यह है कोरोना वायरस के हवाले से, जो 2021 में सबसे ज़्यादा केस आज पहले रमज़ान को आए हैं। 951 केस आज टोटल आए, जिसमें से ठीक हुए हैं 608, 8 की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा केस आए हैं रियाद में 389, मक्का में 212, स्टर्न में 144, असीर में 38, मदीना में 32, जीजान में 26, हाइल में 25, अलकसीम में 22, ताबूक में 21, नॉर्थन बॉर्डर पे 12, नजरान अलजोफ में 11, अलवहा में 8। टोटल जो केस है वो हो गया है 4,228, जिसमें से ठीक हुए हैं 3,84,635 और टोटल जान गई हैं 6,773। तो ये थी कोरोना वायरस के कितने टोटल केस आए हैं उसकी खबर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।